होल नंबर्स। इन नंबरों में से होल नंबर्स मालूम करने हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ जो होल नंबर है वो है 3। तो 3, इसके बाद 5/7 माइनस 1.96, ये होल नंबर नहीं है। अंडर रूट 36, स्क्वायर रूट ऑफ 36 का अगर हम आंसर मालूम करें तो वो 6 आएगा, इसलिए ये होल नंबर है। -7/6 अंडर रूट 3, ये होल नंबर नहीं है। -9 भी होल नंबर नहीं है। 1 वो होल नंबर है। √7 माइनस अंडर रूट 14, ये भी होल नंबर नहीं है। पाई भी होल नंबर नहीं है। 4 होल 2/3 भी होल नंबर नहीं है। ये भी होल नंबर नहीं है। और लास्ट 1 0, वो होल नंबर है हमारे साथ। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। इंटीजर्स, इनमें से इंटीजर्स मालूम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3, इंटीजर में पॉइंट वाले नहीं होते, फ्रैक्शन वाले भी नहीं होते। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अंडर रूट 36, इसका आंसर 6 आता है, इसलिए ये इंटीजर है। -7/6 इंटीजर नहीं है, ये भी इंटीजर नहीं है। -9, ये हमारे साथ इंटीजर है। 1 वो भी इंटीजर है। अंडर रूट 7, ये भी इंटीजर नहीं है। माइनस अंडर रूट 14, ये भी इंटीजर नहीं है। 5 भी नहीं है, इस तरह ये भी नहीं है। और 0.333 एंड सो ऑन, ये भी नहीं है। और लास्ट 1 0, वो इंटीजर है। अब इर्रेशनल नंबर्स मालूम करने हैं। इर्रेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं। तो इनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्क्वायर रूट में जितने भी नंबर होंगे, अगर स्क्वायर रूट के अंदर वाला नंबर वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो फिर वो इर्रेशनल नंबर होता है, क्योंकि उनका आंसर न तो टर्मिनेटिंग होता है और न रिकरिंग होता है, इसलिए वो इर्रेशनल नंबर कहलाता है। तो सबसे पहले जो नंबर है वो अंडर रूट 3 है। इस तरह अंडर रूट 7, माइनस अंडर रूट 14 और पाई, ये हमारे साथ इर्रेशनल नंबर्स है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि नेचुरल नंबर्स मालूम करें। तो नेचुरल नंबर्स, जिस तरह हमने होल नंबर मालूम किए हैं, तो नेचुरल नंबर में सिर्फ 0 नहीं होता, बाकी सारे वो नेचुरल नंबर होते हैं, इसलिए उन्हीं से हम वो लिखते हैं 3, स्क्वायर रूट ऑफ 36 एंड 1, यह हमारे साथ नेचुरल नंबर है। इन नंबरों में से नेचुरल नंबर है। इसके बाद है रेशनल नंबर। तो रेशनल और इरेशनल मिला के रियल नंबर सिस्टम बनता है। अब इस सवाल में जितने भी नंबर है वो रियल नंबर है। इरेशनल हमने जुदा किए हैं, उनके अलावा जो हम लिखेंगे वो रेशनल नंबर होंगे। अब 2.5, 3, 5/7 माइनस 1.96 स्क्वायर रूट ऑफ 36, ये भी रेशनल नंबर है। -7/6, ये भी रेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 इरेशनल है, -9, 1, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14, ये भी इरेशनल है। पाई भी इरेशनल नंबर है। और 4 होल 2/3, ये रेशनल नंबर है। और इसके बाद 0.33 एंड सो ऑन, ये भी रेशनल नंबर है। रिकरिंग है ये, इसलिए रेशनल है। 0 वो भी रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि रियल नंबर्स मालूम करें। तो क्वेश्चन में जितने भी नंबर्स गिवन है वो हमारे साथ रियल नंबर है। ऑल द गिवन नंबर्स आर रियल नंबर्स। नंबर 7 में कहते हैं कि रेशनल नंबर मालूम करें लेकिन वो इंटीजर ना हो, इसलिए हम रेशनल नंबर्स में इंटीजर्स नहीं लिखेंगे, तो वही इसका आंसर होगा। फिर तो पहले आएगा 2.5। 3 जो है इंटीजर है वो नहीं लिखते। 5/7, रेशनल नंबर तो ये है, बस सिर्फ इंटीजर जुदा करने हैं, वो नहीं लिखने हैं। तो फिर हमारे साथ ये आंसर आएगा, रेशनल नंबर बट नॉट इंटीजर्स। तो 5/7 माइनस 1.96 स्क्वायर रूट ऑफ 36
इंटीजर है, -7/6 -9, वो भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, 4 होल 2/3 और 0.333 और फिर 0 है वो इंटीजर है, वो नहीं लिखेंगे। तो इसके बाद लिखेंगे 0.333 एंड सो ऑन। तो ये हमारे साथ ऐसे नंबर है जो रेशनल तो है लेकिन इंटीजर नहीं है। अब इंटीजर्स में ऐसे नंबर लिखने हैं जो होल नंबर ना हो, तो ये हमारे साथ इंटीजर्स है। इनमें ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। सिर्फ -9 जो है ऐसा नंबर है जो इंटीजर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है, इसलिए इसका आंसर सिर्फ -9 आएगा। अब इसके बाद इंटीजर लिखने हैं लेकिन नेचुरल नंबर जो ना हो, तो इंटीजर्स में ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी है, सिर्फ -9 नेचुरल नंबर नहीं है, तो वो आप लिखिए, और 0 वो भी नेचुरल नहीं है। तो ये इंटीजर ऐसे इंटीजर्स है जो नेचुरल नहीं है, बाकी जो इंटीजर है वो नेचुरल भी है, उसको हमने एक्सक्लूड कर लिया है। और लास्ट वन जो है कहते हैं कि रियल नंबर्स लिखे लेकिन वो इंटीजर्स ना हो। तो इन नंबरों में से रियल नंबर तो सारे हैं, बस सिर्फ इंटीजर्स नहीं लिखने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2.5, 3 इंटीजर है, 5/7 -1.96 √36 इंटीजर है, -7/6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 -9 इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, √7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14 5 4 होल 2/3 0.33 एंड सो ऑन। और लास्ट वन 0 है, वो इंटीजर है, इसलिए वो नहीं लिखेंगे। तो ये हमने ऐसे नंबर लिख लिए जो रियल तो है लेकिन इंटीजर्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं कि इन नंबरों को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले। तो 1 को डिवाइड करते हैं 6 पर, तो 1 कम है इसलिए पॉइंट लगाएंगे। तो 1 से करते हैं 6 1 दा 6 4 आ गया। अब एक 0 और लगाए, उसको नीचे ले आए, 6 6 दा 36, इससे आ जाएगा 4। एक और 0 लगाए, 6 पे कर ले तो आ जाएगा 6 6 दा 36, फिर 4 नीचे आ जाएगा। इसलिए ये 6 जो है कंटिन्यू हो गया, रिपीटिंग हो गया। अब इसका आंसर हमारे साथ है 0.166 एंड सो ऑन। और इसको हम लिखते हैं 0.16 और उसके ऊपर बार लिखते हैं। उसका मतलब ये होगा कि ये 6 रिपीटेड है, 1 रिपीटेड नहीं है लेकिन सिर्फ 6 रिपीटेड है। अब 5/6 को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो 5 को 6 पे डिवाइड करते हैं, 5 कम है इसलिए पॉइंट लगाएंगे, 6 8 दा 48। अब 2 नीचे आ गया, एक और 0 लगाए, 6 3 दा 18, 2 आ गया। अब एक और 0 लगाए, 6 3 दा 18, फिर 2 आ जाएगा, यानी ये हमारे साथ कंटिन्यू हो गया। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.833 एंड सो ऑन। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.83 और 3 के ऊपर हम बार लिखते हैं 2/9, तो 2 को 9 पे डिवाइड करते हैं, पॉइंट लगाए, 9 2 दा 18, इससे 2 आ जाएगा। एक और 0 लगाए, उसको नीचे ले आए, 9 2 दा 18, तो इससे आ जाएगा 2। तो ये 2 2 हमारे साथ कंटिन्यू है, तो आंसर आ जाएगा 0.22 एंड सो ऑन।
यानी ये इसका आंसर हमारे साथ आ गया 0.2 बार, यानी 2 जो है रिपीटेड है। अब लास्ट वन जो है 1/8, तो 1 को 8 पे डिवाइड करते हैं, इधर भी पॉइंट लगाए और इधर भी लगाए। 8 1 दा 8, तो आ जाएगा 2, एक ज़ीरो लगाए उसको नीचे ले आए, 8 2 दा 16, अब इससे आ जाएगा 4, एक और ज़ीरो लगाए उसको नीचे ले आए, अब 5 से डिवाइड कर लें तो 8 5 दा 40, तो इसका आंसर आ गया 0.125, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल था। अब क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं कि इन नंबरों को नंबर लाइन पे शो करें। फर्स्ट ऑफ ऑल है 1/3, तो 1/3 को सिमिलरली कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, तो 1 के साथ पॉइंट लगाए, ज़ीरो लगाए, ऊपर भी ज़ीरो लगाए, 3 से डिवाइड करें, 3 3 दा 9, तो 10 से 9 निकाले 1 आ जाएगा, एक और ज़ीरो लगाए उसको नीचे ले आए और 3 से फिर डिवाइड करें तो 9 आ जाएगा, फिर 1 आ जाता है। तो ये 3 हमारे साथ कंटिन्यू है, तो हमारे साथ आंसर आ गया 0.33 एंड सो ऑन। बस 2 डेसिमल तक हम आंसर लिखते हैं 0.33। अब नंबर लाइन पे शो करेंगे, तो दरमियान में ज़ीरो है, इस साइड पर प्लस है और इस साइड पर माइनस है, ये +1 और ये -1, तो 1 और 0 के दरमियान 10 डिवीज़न हमने किए है, दरमियान में 0.5 है, 5 से और 0.5 और 0 के दरमियान 5 डिवीज़न है, ये हमारे साथ है 0.3, तो 0.33 0.3 से थोड़ा आगे और मिड से थोड़ा पीछे होगा, तो ये हमारे साथ 0.33 = 1/3, यही लोकेशन उसकी होगी। इसके बाद है 1/4, तो 1/4 पहले डिवीज़न करते हैं 1.0, यानी पॉइंट लगाएंगे, ज़ीरो लगाएंगे, ऊपर भी ज़ीरो और पॉइंट लगाते हैं, 4 2 दा 8, 2 आ गया और ज़ीरो एक और लगाए और उसको नीचे ले आए तो 20 और 4 5 दा 20, तो ये हमारे साथ आंसर आ गया 0.25। अब 1/4 का आंसर है 0.25। अब उसी तरीके से हमने नंबर लाइन शो किया है, 0.5 मिड में है, 0 और 1 के दरमियान में है बिल्कुल, तो ये 0.1 0.2 0.3 4 और 5। अब 0.25 जो है 0.2 और 0.3 के बिल्कुल मिड पे होगा, तो ये हमारे साथ उसकी लोकेशन है 0.25 = 1/4। क्वेश्चन नंबर 12 में पार्ट नंबर 3 में 1/9 गिवन है, तो 1/9 को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका आंसर हमारे साथ आ जाएगा 0.11। सिंपल डिवीजन है, रिपीटेड है 1 1, इसलिए इसको बस 2 डेसिमल तक हम करते हैं। तो नंबर लाइन फिर ड्रा करना है, तो उसी तरीके से हमने नंबर लाइन ड्रा किया है, ये हमारे साथ 0.1, ये 0.2। अब 0.11 0.1 से थोड़ा सा आगे होगा, तो ये हमारे साथ है 0.11, जिसका जो इक्वल है 1/9 का। अब लास्ट वन, फोर्थ नंबर 1/10, 1 को 10 पे डिवाइड करते हैं, पॉइंट लगाएंगे, ज़ीरो लगाएंगे और फिर ऊपर भी ज़ीरो और पॉइंट लगाते हैं, तो 1 से कर ले 10 1 दा 10, तो सिंपल हमारे साथ 0.1 आंसर आ गया। अब 0.1 को लोकेट करना है नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन में 0.1 हमारे साथ डायरेक्टली जो है 0.1 यही है, तो 0.1 जो है वो बराबर है 1/10, यानी 1/10 की यही लोकेशन है हमारे साथ।